Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the video Aghan University BSCN 2023. Aghan University BSCN प्रोग्राम में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं 2023 में, उनके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये टिप्स फ़ायदेमंद साबित होंगे। आखान यूनिवर्सिटी BSCN प्रोग्राम का जो पेपर पैटर्न होता है और टाइम होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और ये सबको मुझे अंदाज़ा है और मुझे उम्मीद है कि ये सबको पता होगा, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ फॉर्मेलिटी कि हम आपको बताएं। इंग्लिश जो है, इसके अंदर आपके पास टोटल 60 MCQs होते हैं और साइंस पोर्शन में आपके पास टोटल 80 MCQs होते हैं। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका बायोलॉजी आता है, आपका फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और मैथ्स आता है। हर सब्जेक्ट का जो है 20 MCQs हैं साइंस पोर्शन में, और इंग्लिश में आपके पास 60 MCQs हैं और टाइम जो है आपको 60 मिनट्स का टाइम इंग्लिश के लिए दिया जाता है। इंग्लिश का पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप साइंस की तरफ बढ़ते हैं और वो 2 घंटे का होता है, 120 मिनट का, और आपके पास 80 MCQs होते हैं। पहले आपको इंग्लिश पेपर दिया जाता है, उसके बाद आपको साइंस का पेपर दिया जाता है। इसमें जो टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल की जो बात है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको कुछ भी पता ना हो ना टिप्स में, आपको अगर कोई टिप ना दें कुछ भी, और आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल के हवाले से बताया, तो फिर वो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होगी। क्योंकि जो एक यू का BSN पेपर होता है, ये एक सिंपल पेपर होता है और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि पेपर आसान होता है, इतना भी आसान नहीं होता। ठीक है, अगर किसी बंदे ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं और काफ़ी प्रैक्टिस किया है MCQs का, उसके लिए आसान होता है। क्योंकि उसको लगता है कि भाई पेपर आसान है, तो फिर वो कुछ उसको हल्का ले लेता है और फिर वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो गलत करता है और फिर वो बाद में रिग्रेट करता है। तो इसलिए आपको जो है छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप बेसिक्स पढ़ चुके हैं और फिर आपने MCQs की प्रैक्टिस की हुई है, आपने 11, 12, 9, 10 तो आप पहले ही कर चुके हैं और 11, 12 आपने कंप्लीट किया है, इवन आपने कोई चैप्टर पढ़ा नहीं है, 2-4 चैप्टर्स आपके रह भी गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेन थिंग यू शुड फोकस इज़ टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना। एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना जो है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नहीं आ रहा है तो जस्ट स्किप इट, गो ऑन, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बाद में उसका आंसर आता है। ठीक है, जब हम बाद में उसकी तरफ आते हैं ना उस क्वेश्चन पे, ये मे बी मैं बज़ात खुद मुझे भी ऐसा लग रहा होता था कि भाई ये गलत बोलते हैं, या ऐसा कोई ख़ास टिप नहीं है कि आप क्वेश्चन स्किप करो। ये मेरा एक था कि अप्रोच ये था कि मैं स्किप नहीं करता था। मैं बाद में मैंने रियलाइज़ किया है कि स्किप करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अब जो है, जो मैं MCQs अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करता जो मुश्किल हैं, वो मैं स्किप करता हूँ। जब मैं दोबारा उस क्वेश्चन पे आता हूँ ना, जिस अंदाज से मैं पहले उस क्वेश्चन को देख रहा होता था, उस अंदाज से मैं सेकंड टाइम जब मैं आ रहा होता हूँ उस अंदाज से नहीं देख रहा होता हूँ। उसको अंदाज मतलब डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, पहले जो मुझे लगता था कि ये 100% डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम उस पे आता था ना, मुझे लगता था कि हाँ वाकई इसमें कुछ है, आई कैन आंसर दिस, वो वाली फीलिंग आती थी। क्वेश्चन जो मुश्किल होता है ना, वो स्किप करें और उसमें आपको प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्किप इट और बाद में उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि हम क्या करते हैं कि एक MCQ पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। जब हम ज़्यादा टाइम एक MCQ पे लगा देते हैं ना, 2-4 मिनट एक MCQ पे, उसके बाद फिर हमारे पास जो MCQs बचते हैं उनके लिए टाइम कम बचता है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड होता है।
तो द फर्स्ट टिप इज़ मूव ऑन। इफ़ यू नो द आंसर, रीड करें क्वेश्चन, आंसर करें। अगर नहीं आ रहा ना तो फिर मूव ऑन करें। सेकंड टिप इज़ डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन MCQ। लाइक 1.5 मिनट से ज़्यादा आप एक MCQ पे स्पेंड ना करें। अगर ज़्यादा कुछ आपको स्पेंड करना है तो 2 मिनट करें। अगर आप 2 मिनट एक MCQ पे स्पेंड करते हैं तो दैट वुड बी लाइक मैक्सिमम टाइम। आई एम सेइंग कि वो मैक्सिमम टाइम होगा, उससे ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना है। बात आती है इंग्लिश की। इसमें आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, 60 MCQs होते हैं, तो आप हर MCQ को 1 मिनट दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, फिफ्थ जो सेक्शन होता है इंग्लिश का, फिफ्थ सेक्शन थोड़ा सा उसमें मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको राइट है या रॉन्ग है वो हर ऑप्शन का देखना होता है। तो इसलिए आप जो है फिफ्थ जो सेक्शन है उसमें 9 MCQs होते हैं। उन MCQs के लिए आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रखें। 9 MCQs के लिए आप 9 मिनट्स ना रखें बल्कि 15 मिनट्स रखें। इंग्लिश का बहुत सिंपल पेपर होता है बिकॉज दे वांट कि आपको बेसिक चीज़ें आती हैं। अगर आपको बेसिक ग्रामर आता है, यू नो द बेसिक ग्रामर, देन यू कैन ईजिली अटेम्प्ट इंग्लिश के MCQs। इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। हाँ, साइंस का पोर्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश के कंपैरिजन में, और इंग्लिश जो है बज़ात खुद बहुत आसान होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको बेसिक चीज़ें आती हों। अगर आपको टेंसेस नहीं आती, आपको आर्टिकल्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच या कुछ जो है वोकेबलरी, हल्की फुल्की वोकेबलरी 9, 10th, 11th, 12th क्लास की उस लेवल की, ठीक है, अगर वो नहीं आती तो लाइक यू कांट अटेम्प्ट। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको ग्रामर आता है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं और आपने MCQs की प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर लाइक इट्स वेरी इजी। बट वंस अगेन, कोई भी चीज़ इजी होता है तो हम उसको कुछ ज़्यादा ही हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और फिर हम जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन वहाँ कुछ छोटी चीज़ें एग्जामिनर ने रखी होती हैं। अगर स्टूडेंट वो छोटी सी मिस्टेक, अगर वो स्मॉल मिस्टेक वो अटेम्प्ट करता है, मतलब उससे वो मतलब वो इग्नोर करता है या वो केयरफुली वो क्वेश्चन रीड नहीं करता, तो फिर वो MCQ गलत करता है। सो एग्जामिनर चाहता भी यही है कि वो इस चीज़ को इग्नोर करे स्टूडेंट और MCQ गलत हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट राइटिंग टेस्ट में फेल हो, ठीक है, या कट ऑफ कम हो। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना, आप फोकस करें, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश के लिए सफिशेंट टाइम होता है। इंग्लिश 60 मिनट्स का टाइम इज़ सफिशेंट, क्योंकि इज़, MR ऐसे ब्लैंक्स भी फिल करने होते हैं जिसमें इज़ लगता है, M लगता है, R लगता है, ठीक है, जैसे कि हैज़, हैव, वॉज, वेर। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स लग रहे होते हैं, तो वो तो 10 से 15 सेकंड में वो हो जाते हैं। तो इंग्लिश इज़ लाइक वेरी इजी। बी काम, स्टे काम, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। रीड करें क्वेश्चन, 2 दफ़ा रीड करें, 3 दफ़ा रीड करें, ठीक है। बात करते हैं साइंस पोर्शन की, तो इसमें हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता है। ये होता है मैन चैलेंजिंग थिंग, जिसमें हमारे पास 80 MCQs होते हैं। और इसमें हमारे पास जो है मैथ्स का पोर्शन होता है, फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। और इसकी जो टाइम मैनेजमेंट है, जो जो बंदा, जो स्टूडेंट इस पोर्शन में टाइम मैनेज करे और प्रेशर हैंडल करे और क्वेश्चंस को गौर से पढ़े, और शर्त यह है कि उसने बेसिक्स अपने क्लियर की हों और MCQs की कुछ प्रैक्टिस की हो, तो वो एग्ज़ाम पास करता है। यही वो सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स फेल होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कोई नहीं फेल होता। अगर होते भी हैं तो यार वो तो बहुत गए गुजरे स्टूडेंट्स हैं, जो कि जिनको टेंसेस भी नहीं आते, जिनको हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, वॉज कहाँ लगता है, ING कहाँ लगता है, ये चीज़ें उनको नहीं पता होती। तो स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली फेल। बट आई वॉन्ट टू से कि बेसिक्स जिसके कंप्लीट हैं, उसके बाद आती है टाइम मैनेजमेंट।
साइंस में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं कहीं भूल ना जाऊं, मैं अभी बताता हूं। मैथ्स पोर्शन नहीं, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि 120 मिनट अगर हम 80 एमसीक्यूज पर डिवाइड करें ना, तो वो 1.5 आता है। तो मतलब आप 1 मिनट और 30 सेकेंड्स आप एक एमसीक्यू पे स्पेंड कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे स्पेंड, आप 1 मिनट 30 सेकंड किसी एक एमसीक्यू पे स्पेंड नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप हर एमसीक्यू पे 1.25 सेकेंड्स स्पेंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जब 20 एमसीक्यू सोल्व करेंगे ना, 20 एमसीक्यूज, तो आपका 25 मिनट गुजर जाना चाहिए। 25 मिनट से ज़्यादा नहीं, कम हो तो और भी अच्छा, लेकिन 25 मिनट मैक्सिमम आपको लगाने हैं 20 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। सो 25 मिनट या 26 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये टाइम किसके लिए हम बचा रहे हैं? हम बचा रहे हैं मैथ सेक्शन के लिए। आपको टाइम बचाना है मैथ सेक्शन, क्योंकि उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। यू नीड टाइम फॉर मैथ्स, क्योंकि वहाँ रीजनिंग है। इट्स नॉट मैथ्स कि भाई आपको जो आपके मैथ्स के एक्सरसाइज होते हैं 9-10 क्लास में, 9-10 के जो मैथमेटिक्स की जो किताबें होती है उसके अंदर जो एक्सरसाइज होती हैं, उस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आते। सो द क्वेश्चंस जो आते हैं वो रीजनिंग बेस्ड आते हैं। तो उसके लिए यू नीड टू थिंक, यू नीड टू री रीड द क्वेश्चन। बार बार क्वेश्चन रीड करना होता है, चीज़ें समझनी होती है, इवन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता है। क्वेश्चंस आसान होते हैं, आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चंस आर इजी। वो आसान क्वेश्चन देते हैं। अगर एक दो क्वेश्चंस दें डिफ़िकल्ट तो चांस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 80 या 70% क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो एग्ज़ाम प्रेशर होता है, दूसरा जो है हम एक बोझ सा हमने खुद ऊपर लिया होता है, मतलब एक एंजाइटी होती है, एक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आसान वाला भी मुश्किल लगता है। तो और एक तो टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से, जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होता ना, तो फिर आपको आसान सवालात भी बहुत मुश्किल लगेंगे। सबसे आसान जो होता है हमारे लिए, लाइक एज अ मेडिकल स्टूडेंट, जो हम प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए जो आसान जो होता है वो सबसे पहले बायोलॉजी का सेक्शन होता है। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज मीन्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बायोलॉजी सेक्शन आसान लगता है। इसलिए आप जो है बायोलॉजी के लिए 20 एमसीक्यूज़ हैं, तो 20 मिनट में आपका बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट के अंदर। तो आप जब 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ना, घड़ी पे नज़र डालें कि 10 एमसीक्यूज़ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है, तो 10 एमसीक्यूज़ 10 मिनट में हो जाने चाहिए। अगर आपका 10 बजे पेपर शुरू हुआ है, तो 10 बज के 10 मिनट तक आपका जो 10 मिनट का दौरानिया है उसके अंदर 10 एमसीक्यूज़ ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो जाने चाहिए। और नेक्स्ट 10 अटेम्प्ट करने के बाद आप फिर घड़ी पे नज़र डालें, आप देखें 10 मिनट के अंदर आपने 10 एमसीक्यू सोल्व किए हैं। आप 5 एमसीक्यूज़ का भी रख सकते हैं, लेकिन घड़ी पे नज़र डालना इज़ इम्पॉर्टेंट। 5 एमसीक्यू करें, हर एमसीक्यू के लिए आप 1 मिनट या 1.25 नहीं कह रहा हूँ, 1.25 मतलब 1 मिनट 15 सेकंड। सो 5 एमसीक्यूज़ आपके 6 मिनट में होने चाहिए, ठीक है।